अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इन्फॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का पुरज़ोर इस्तकबाल है, खैर मक़दम है, वेलकम है, स्वागत है। साथियों, आज हम किसी क्लास के मुतालिक जो सब्जेक्ट है उसके मुतालिक आज हम बात नहीं करेंगे। आप सभी साथी को मालूम है कि दिल्ली में जो वैकेंसीज निकली है और वो कितना ख़ास है उर्दू वालों के लिए और कितना अच्छा मौका है उर्दू जानने वालों के लिए। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और क्या है ये दिल्ली उर्दू टीचर की बहाली या DSSSC SSB की बहाली, जो अभी आपने अखबार में देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा, ये दिल्ली गवर्नमेंट में निकाला है। आज हम जानेंगे इस क्लास के ज़रिए से संपूर्ण जानकारी कि कैसे करेंगे तैयारी और कौन कौन फार्म को भर सकता है, क्या क्या तैयारी आपको करना पड़ेगा। सभी साथी बने रहें, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, पुराने हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपना अपना अनुभव हमें कमेंट के ज़रिए से ज़रूर बताने की कोशिश करें। मैं आप सभी साथी का तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा। ठीक है, आइए, वक्त कम है, मैं आपसे आगे बात करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, DSSSB 2021 दिल्ली गवर्नमेंट में ये जॉब निकाली है और कई पद हैं और उनमें से कुछ पद उर्दू वालों के लिए भी है, उर्दू टीचर के लिए भी है। आइए आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं जो दिल्ली उर्दू टीचर की बहाली है, जिसको TGT कहते हैं, TGT, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर रिक्वायरमेंट 2021। ठीक है, इसकी बहाली है, किसकी? ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर रिक्वायरमेंट यानी TGT की बहाली है। और इसका जो एप्लीकेशन शुरू होने जा रहा है वो 4 तारीख 6ठा महीना यानी 4 जून 2021 को इसका ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हो जाएगा और इसका जो लास्ट डेट होगा वो 03/07/2021 को ये लास्ट डेट है और ये डेट बढ़ भी सकता है। ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन याद रखिए ये जो स्टार्टिंग डेट है इसे आप याद रखिए। और ये किस किस के लिए बहाली है तो मैंने पहले बता दिया है, TGT के बहाली है यानी टीचरिंग के लिए। आइए आगे बात करते हैं इसके लिए क्या क्या आपको देना होगा, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है या नहीं, तो इसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दिल्ली उर्दू टीचर की बहाली में टोटल पोस्ट कितने हैं? टोटल 5807 पोस्ट हैं। ठीक है, जिनमें से टोटल उर्दू पोस्ट जो है वो 927 उर्दू वालों के लिए पोस्ट है। ठीक है, टोटल पोस्ट फॉर उर्दू कितने हैं? 927। आगे बात करते हैं, इनमें भी टोटल पोस्ट फॉर उर्दू यानी मेल कैंडिडेट के लिए, किसके लिए? मेल कैंडिडेट के लिए 346 पोस्ट है। कितने? 346। और फीमेल के लिए है 571, यानी मेल के लिए, मर्द हजरात के लिए कम है और औरत खातिन हजरात के लिए ज़्यादा पोस्ट है, ज़्यादा जगह खाली है। कोशिश करेंगे, हर माँ बहनें कोशिश करें, क्योंकि 17-18 में जो वैकेंसीज निकली थी वो पूरी तौर पर वो तमाम सीटें फुल नहीं हुई थी, तकरीबन 150 तक सीट खाली रह चुकी थी। अब तैयारी मुकम्मल नहीं हो पाई होगी, यही एक तो रीज़न रहा होगा। इस बार आप सभी साथी तैयारी मुकम्मल करें और कोशिश पूरा करें। आइए बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। और अगली जानकारी क्या कहता है आप सभी के लिए, थोड़ा इस पे भी गौर करें। ठीक है, अगली जानकारी ये कहता है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी।
कौन कौन इसके लिए कहते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है, इसके कौन कौन इसके लायक हैं, आप मुझे बताइएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, ये है बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट 45%, यानी कि जिन लोगों ने बीए किया है और बीए जिन लोगों ने पास किया है 45% से, जिन लोगों ने बीए किया हो और वो 45% से पास किया हो, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ है डिग्री, ठीक है, डिग्री डिप्लोमा या फिर ट्रेनिंग एजुकेशन। आप यूँ सीधी सी बात समझ लीजिए, जिन लोगों ने बीएड कर रखा है, उर्दू वाले, ठीक है, जिन लोगों ने बीएड कर रखा है वही अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से नंबर 3 पर है कि सीटेट एग्ज़ाम पास्ड, आपको सीटेट एग्ज़ाम भी आपका पास किया हो। अब सीटेट एग्ज़ाम में देखिएगा, सेकंड पेपर आपका पास किया हो तो आप जो है कि क्वालिफाइड हो सकते हैं। किसके लिए? इस नोटिस के लिए जो मैं भी आपको बता रहा हूं, जिसका फॉर्म 4 जून को भरा जाएगा। तो ये आप सभी साथी समझ लिए हैं, और इसका नहीं समझे हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, समझिएगा। अब आगे देखते हैं। अगली जानकारी ये है, जो एज लिमिट है, क्या एज लिमिट होगी, कौन कौन जो है कि इसके एज लिमिट में आता है। आप देखिएगा, जो जर्नल कैटेगरीज के लोग हैं, कौन, जर्नल कैटेगरीज के लोग, उसकी जो एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 32, ठीक, 32 से ऊपर ना हो, ये जर्नल कैटेगरीज वालों के लिए है। अब बात कर लेते हैं साथी किसके, ओबीसी के लिए। तो ओबीसी वाले ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ जो दिल्ली के रिहायशी हैं, जो लोग दिल्ली के मकामी हैं, दिल्ली रियासत के रहने वाले हैं, वही ओबीसी अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली से बाहर रियासत, दिल्ली से बाहर स्टेट, बाहर राज्य वाले जो ओबीसी में से हैं वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस चीज़ पे याद रखिएगा, ओबीसी में सभी जितने बैकवर्ड क्लास हैं वो सब ओबीसी में आ जाता है। तो इस जो लोग जर्नल हैं, जर्नल वाले कहीं से भी कर सकते हैं अप्लाई, ऑल ओवर इंडिया, लेकिन ओबीसी वाले ओनली फॉर दिल्ली। इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स इसकी भी होनी चाहिए। और अगर पीडब्ल्यूडी की बात कर लेते हैं, विकलांग लोगों की बात कर लेते हैं, तो ये 45 ईयर्स, और ये पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी शराइत नहीं है, यानी आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हैं आप कर सकते हैं। इसी तरह पीडब्ल्यूडी प्लस SC ST वाले, इनका 47 ईयर, कितना, 47 साल इनकी एज लिमिट है, और ये भी ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आइए अगली जानकारी क्या कहता है आप सभी के लिए, अगर आप इसमें अपना योगदान देते हैं और कोशिश करते हैं पढ़ाई के लिए तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, सिलेबस देख लेते हैं। ये सिलेबस है, यानी कि पाठ्यक्रम, उर्दू में जिसे निसाब बोलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, टोटल जो आपका क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि मारूदी सवालात होंगे, ठीक है। लिखित परीक्षा नहीं होगी बल्कि मारूदी सवालात होंगे। इसी को MCQ कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें फुल मार्क जो होगा आपका वो होगा कितना, 200 नंबर का, और टाइमिंग जो आपको मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा, ठीक है। 200 नंबर का, ठीक है, पेपर है। आपको देख लीजिएगा, टोटल क्वेश्चन जो है कि MCQ में है, फुल मार्क्स 200 है, घंटे भी आपको 2 ही मिलेंगे। अब अगर फर्स्ट पेपर की बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट पेपर में आपको इंग्लिश लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए, और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में आपके जो सवाल आएंगे वो 20 सवाल आएंगे, किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। और हिंदी में जो टोटल क्वेश्चन होगा वो 20 नंबर का होगा, और जर्नल में जो आपकी जो सवालात आएंगे वो भी 20 नंबर का होगा, और रीजनिंग में जो क्वेश्चन आपका आएगा वो भी 20 नंबर का होगा, ठीक है। 20 सवाल होंगे, ठीक है।
तो इंग्लिश में 20 सवाल होंगे और जर्नल में और हिंदी में और इसी तरह रीजनिंग में 20-20 सवाल आपके होंगे, ये फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर की बात कर लेते हैं तो ये भी 100 नंबर का होगा और ये सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होगा, यानी कि अगर आप उर्दू से अगर आपने अप्लाई कर रहे हैं उर्दू के टीचर बनने के लिए, तो आपके पास जो सवाल आएंगे वो 100 नंबर का उर्दू ही होगा, उर्दू के मुताल्लिक ही होगा। ठीक है, उर्दू अदब, उर्दू से मुताल्लिक उर्दू अदब होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा फर्स्ट पेपर भी आप सेकंड पेपर ही आप अपने ध्यान में बैठा के रखिए। ये आपका सिलेबस है और ये आपकी फुल टाइमिंग है। चलिए ठीक है, आइए अब यहाँ देखते हैं। ये जानकारी आपके लिए कहता है जो एग्ज़ाम का जो लैंग्वेज है ना वो हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, इसी तरह पंजाबी भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंग्लिश जो है सबके लिए, इंग्लिश क्या है सबके लिए कंपलसरी है। उर्दू वाला है उसके लिए भी जो है कि जो फर्स्ट पेपर है वहाँ उसे जर्नल इंग्लिश पूछी जाती है, वहाँ आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जो हिंदी से है उससे भी इंग्लिश पूछा जाएगा, जो पंजाबी वाले हैं उससे भी इंग्लिश पूछा जाएगा। तो फर्स्ट पेपर में जो है इंग्लिश का होना ज़रूरी है। सेकंड पेपर आपका वो होगा जिससे आपने बीएड किया होगा, बीए किया होगा, वही आपका जो है कि उसी से आप टीचर भी बनेंगे, वही आपका मेन पेपर भी होगा। तो याद रखिएगा इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगा। ये निगेटिव मार्किंग उतना ही है जितना कि अभी जिन लोगों ने सहायक वालों जो एग्ज़ाम दिया है और वहाँ 0.25 जो मार्किंग था 4 पे 1, वही यहाँ भी है, निगेटिव मार्किंग है, इस पे ध्यान में रखिएगा। और दोनों पेपर में आपको पास होना लाजमी है, तभी आप जो है कि क्वालिफाइड होंगे। तो अब पास कौन कौन कितना कितना होगा, मतलब कैटेगरी वाइज अगर हम देखेंगे तो जो लोग जर्नल में आते हैं, जर्नल वाले को 40% प्रत्येक पेपर में पास होना ज़रूरी है। ठीक है, और ओबीसी वाले जो दिल्ली वाले ओबीसी वाले हैं, बाहर वाले तो अप्लाई कर ही नहीं सकते, ओबीसी ओनली फॉर दिल्ली, ये 35% नंबर से हर पेपर में, यानी दोनों पेपर में 35, फर्स्ट पेपर में 35 और सेकंड पेपर में भी 35% नंबर से आपको पास होना होगा, तभी आप जो है अच्छा पास तब देखा जाएगा जब आपके नेगेटिव मार्किंग कट के जो पास होंगे तब। ठीक है, इसका भी ध्यान में रखिएगा। फिर SC ST वाले जो है ये 30% से ये लोग भी ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी भर सकते हैं। ये इतना नंबर अगर लाते हैं तो फिर ये भी पास हो जाते हैं, SC ST हो और इसी तरीके से कहते हैं PWD हो, ये आप सभी साथी याद रखिएगा। और सभी भारतीय फार्म भर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, लेकिन कैटेगरी वाइज फार्म भरा जाएगा। तो सिर्फ जर्नल वाले, ये ना जर्नल जो कैटेगरीज में जो लोग आते हैं वो ऑल ओवर इंडिया फार्म भर सकते हैं, ओबीसी वाले नहीं भर सकते हैं। हाँ, PWD वाले भर सकते हैं, SC ST वाले फार्म को भर सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी आपके लिए, और जल्दी से आप सभी साथी तैयार हो जाइए। 4 तारीख को फार्म भरिए। जिन लोगों ने बीएड किया हुआ है और जिन लोगों ने पहले जिन लोगों ने बीएड किया है तो ओबियसली उन लोगों ने पहले बीए किया होगा। तो जिन लोगों ने उर्दू से बीए किया है, ठीक है, चाहे लेकिन कैटेगरी वाइज फंस जाएगा बिहार वालों के लिए। खैर, जो जर्नल में आते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, जर्नल में जो लोग भी आते हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि वो अगर बीएड कर लिए हैं तो फ़ौरन अप्लाई करें। और इसमें पे इसके यानी कि जो तनख्वाह आपकी होगी वो बहुत ही तनख्वाह है, तकरीबन 50,000 आपको मिलेगा सैलरीज। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, अल्लाह कोशिश करने वालों को कामयाब करते हैं। वो सुना है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश कीजिए, बहुत ही फ़ायदा आप सभी साथी को होने जा रहा है। और रही बात की तैयारी कहाँ करनी है, कैसे करनी है, पहले आप लोग फार्म भरिए। जैसे ही फार्म आपका अप्लाई हो जाता है आप हमसे रब्ता कीजिए, आपको हम अपने चैनल के ज़रिए से मुकम्मल तैयारी करवा देंगे इंशाअल्लाह। जब आप लोग जुड़े रहेंगे तो तैयारी भी आपकी हो जाएगी इसी चैनल के माध्यम से और इसी नंबर पर संपर्क करके। तो सभी साथी बने रहें, जुड़े रहें, शेयर करें इस खुशखबरी को, हर एक साथी इसको शेयर करने की कोशिश करें ताकि हर उर्दू जानने वाले तक ये खबर पहुँचे और वो खुशी खुशी जो है कि अपनी एज लिमिट को देख करके और अपनी कैटेगरीज़ को देख करके
फार्म को अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद मुकम्मल तौर पर तैयारी करने के लिए हमसे रब्ता करें, संपर्क करें। इंशाअल्लाह आप सभी को बहुत ही फ़ायदा होगा। हमारी दुआ आपके साथ में है, दुआ कीजिए हमारे लिए। दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।